डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 9th क्लास का विषय विज्ञान का सेट नंबर 2। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 आपका सॉल्व करा दिया है। मैथ का सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 दोनों सॉल्व करा दिया है। विज्ञान का सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 दोनों सॉल्व करा दिया है। सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर 1 करा दिया है। हिंदी का सेट नंबर 1 करा दिया है। इंग्लिश का सेट नंबर 1 करा दिया है। तो ये सारे सब्जेक्ट कराए गए हैं भैया। वीडियो जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और पीडीएफ फाइल भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो मिल जाएगी। तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। सभी को प्रिंट आउट करा करके बढ़िया से फाइल बना लो और उसमें रख लो। और बार बार मैं बताता हूँ कि पीडीएफ फाइल आप वीडियो से नहीं पढ़ पाओगे। वीडियो देख करके केवल आंसर पे टिक लगा लो। उसके बाद में आंसर्स को आप बाद में रिवीज करते रहना, रिवाइज करते रहना। और मंथली असाइनमेंट के जितने पेपर मैंने डाले हैं उनको पढ़ लेना। और 9वीं क्लास के लिए 2021 का मॉडल पेपर भी मैंने सॉल्व किया है, तो उसको देख लेना। आपको अगर 90 प्लस मार्क्स में जाना है तो प्लेलिस्ट में जाइए। सीधे सीधी बात बताऊं, मैं एक सीधा सा बताता हूँ। 9th की प्लेलिस्ट इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उसमें जो 2021 के मॉडल पेपर हैं आपके, जो मैंने अभी अभी पेपर जो आपके सॉल्व कराए थे मासिक परीक्षा के, वो और मॉडल पेपर, ये तीनों चीज़ों अगर मिलाकर आप पढ़ लेते हैं तो 90 प्लस स्कोर आपका आ जाएगा। बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, गारंटी मैं दे देता हूं आपको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन से। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना ताकि उन लोगों की भी मदद हो पाए। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इस यंत्र को हम ओडोमीटर कहते हैं। और कभी कभी ये पूछेगा कि ओडोमीटर क्या मापता है, तो वो दूरी मापता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन मैंने बता दिए सीधा और उल्टा करके। देखो, ये ध्यान रखना कि प्रश्न को कैसे भी घुमाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपने जैसा पढ़ लिया वैसे ही क्वेश्चन आ जाए, तो घुमाने वाले प्रश्न आएंगे, तो ये भी ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो सड़क पर कार की गति जो है सरल रेखा पे गति कर रही है, सीधी लाइन है, कोई ना कोई सीधी सीधा, ठीक है, चलती जा रही चलती जा रही, थोड़ा 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 घूमती है, तो वो सरल रेखीय गति है। तीसरा जो क्वेश्चन है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाई डिस्टेंस ट्रेवल इन ए डेफिनाइट टाइम इज नॉन एज वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपका है, आपका एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। तो एक समान जब गति होगी तो त्वरण क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, त्वरण कैसा होगा, शून्य हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो है बताया गया है सदिश राशि, जो इसका आंसर होगा। संवेग कैसी राशि है, तो ये है सदिश राशि। ठीक है, इसके बाद में सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। यह गुण उनका क्या कहलाता है, वो ये गुण उनका जड़त्व यानी कि इनर्शिया कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, संवेग का एसआई मात्रक जो है केजी इंटू यानी कि केजी मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में आते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन पे। यदि दो वस्तुओं ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी और 34 केजी हो तो बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। सीधी सी बात है, बी का जब द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन का कौन सा गति का नियम ही गति का वास्तविक नियम कहलाता है। तो न्यूटन का द्वितीय नियम जो है वही गति का वास्तविक नियम कहलाता है। सेकंड आपका ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान जो है वो कैसा होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। और इसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है आपका 11th क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पृथ्वी जो है चारों तरफ घूमती है सूर्य के, और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, तो चंद्रमा लगाता है। 12वां क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुणांक स्थिरांक जी का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। सी ऑप्शन करेक्ट करना है। 13वां जो क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बदलेगा, तो 4 गुना बढ़ जाएगा। जब हम आधा कर देंगे यानी कि कम कर देंगे तो वो बढ़ेगा उसका दुगना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्रव्यमान का मान सभी जगह क्या होता है, समान होता है। द्रव्यमान जो है वो सभी जगह समान रहेगा। अगर 10 जो केजी है, अगर किसी का द्रव्यमान है तो 10 केजी यहाँ पे भी रहेगा, और आप चले जाओगे अमेरिका में भी तो भी वो 10 केजी ही रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान का मान चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15वां जो क्वेश्चन है,
दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है? तो यहाँ पर देखिए पदार्थ के जो है ठोस अवस्था के कणों को दिखाया गया है। इस तरह का डायग्राम आप देख सकते हैं आपकी बुक में, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठोस। इसके बाद आते हैं, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है और इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है? तो ये जो है विसरण का गुण है और इसमें हम पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इस गुण का पता चलता है। और इसका अगर हम साइंटिफिक नेम बोले तो उसको हम विसरण बोल सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी? तो ऑक्सीजन में होगी, क्योंकि ये क्या है, गैस है, बाकी सब चीज़ें क्या है, भारी हैं इससे, तो विसरण किस में होगी, ऑक्सीजन में होगी। इसके बाद आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 है, वायुमंडलीय दाब 1 केजी ठोस को उसे गलनांक पर द्रव्य बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं संगलन की गुप्त ऊर्जा। ठीक है, ये उसकी हिडन एनर्जी होती है। ठीक है, इसके लेटेंट हीट भी बोल सकते हैं उसको। और इसके बाद में 19 नंबर है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया जो है ऊर्ध्वपतन कहलाती है। बी, ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करें 20वां नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पूछा गया क्वथनांक से कम ताप पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया जो है वाष्पीकरण कहलाती है। उसके बाद में 21 नंबर है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है? तो 0 डिग्री जो है केल्विन 273 के बराबर होता है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। सेल्सियस जो है 273 डिग्री केल्विन के बराबर होता है 0 डिग्री पे। उसके बाद आते हैं 22 नंबर को, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है? तो इसमें से कौन सा बिंदु है? तो सी बिंदु जो है वो द्रव्यमान के संरक्षण की व्याख्या करता है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है, ना तो परमाणु बनते हैं और ना ही वो नष्ट होते हैं। इसके बाद आते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यू है। इसका अर्थ क्या है कि ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है। 16 यू से मतलब होता है 16 ग्राम है। ठीक है, द्रव्यमान है। इसके बाद में आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है वो कहलाता है अणु। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर्परमाणुक है? तो यहाँ पे NH3 जो है चतुर्परमाणुक है, NH3 अमोनिया है। ठीक है, इसके बाद 36 ग्राम जल को मोल में बदलना है। तो 36 ग्राम जल को मोल में बदलने का छोटा सा फॉर्मूला आपको पता ही है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या कैसे बदलते हैं। तो देखिए, एक मोल में जो है आपके 18 ग्राम होते हैं, एक मोल में 18 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे आपका कितना है, 36 ग्राम। तो एक मोल में जब 18 होते हैं तो 36 में कितना हो जाएगा, तो 36/18 कर देंगे, 36/18, तो 18 दूनी 36, तो 2 मोल आ गया आंसर। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं हम, 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान कितना आएगा? तो ये भी आपको पता ही होगा कि जो हमें जो मोलों की संख्या होती है n बराबर होता है जो कि आपका द्रव्यमान बटे में आपका जो है मोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोल हो गया। ठीक है, तो हमें देखिए n आपको जो है क्या पूछना है, द्रव्यमान क्या होगा, यानी कि द्रव्यमान निकालना है, द निकालना है। तो मोल हमें दे रखा है 5 और हमें जो इसमें द्रव्यमानों की संख्या, सॉरी, हमारे को द्रव्यमानों की संख्या नाइट्रोजन कितनी होती है, 14। ठीक है, 14 होती है, 14 तो इसकी संख्या हो गई। और n जो है 5 मोल दे रखा है हमें, तो 5 यहाँ पे हो गया। हम इसको इधर ले जाएंगे तो 5 गुणा 14 हो जाएगा, तो 14 पंजे 70 आ गया, तो 70 यू जो है इसका द्रव्यमान आ गया। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमारे सॉल्यूशन होता है, बहुत छोटा सा है, आपने आसानी से कर लिया होगा। 28 नंबर है, कोशिका का बिजली घर किसको कहते हैं? तो माइट्रोकांडिया को कहते हैं। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना DNA तथा राइबोसोम होता है? तो वो भी माइट्रोकांडिया का ही होता है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइजोसोम को कहा जाता है। लाइजोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। उसके बाद में 31 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण आपको बताना है, तो वो कौन सी होती है? बैक्टीरिया होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक की। उसके बाद में 32 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो अंतःद्रवी जालिका में होती है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? तो वो संख्याएं 2 होती है। अर्धसूत्री है तो 2 होती है। ठीक है,
इसके बाद आते हैं, एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, उस जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। जब देखिए गुणसूत्रों की संख्या 18 है और वो अंडे की पूछ रहा है, तो अंडा यानी कि बन चुका है, फर्टिलाइज हो चुका है, तो उसमें भी जो है गुणसूत्रों की संख्या 18 ही होगी। वो अगर वो नहीं बनता अंडा तो उसमें आधी होती है, 9 आ जाता। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जल और खनिज का जो है संवहन कौन करता है, तो वो जाइलम करता है। ठीक है, जल और खनिज का। और भोजन का कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, भोजन का संवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। रक्त एक उत्तक है, तो ये एक संयोजी उत्तक है। आपको कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे, अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली संरचना को टेंडेन कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर है, पेराकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाती है, वो क्या कहलाती है, क्लोरेन काइमा कहलाती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लोरेन काइमा। उसके बाद 39 नंबर है, किस उत्तक के विभाजन से पौधों की लंबाई बढ़ती है, तो विभोज्य उत्तक से बढ़ती है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर जो है, मुख गुहा की आंतरिक सतह किस उत्तक की बनी होती है, तो एपिडर्मल की बनी होती है। ए ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके 40 प्रश्नों के साइंस के उत्तर। इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स का बना दिया है, सेट 1 और सेट 2 मैथ का, और सेट 1 और सेट 2 साइंस का कंप्लीट कर दिया गया है। हिंदी का सेट 1 कंप्लीट कर दिया गया, एसएसटी का सेट 1 कंप्लीट कर दिया गया, इंग्लिश का सेट 1 कंप्लीट कर दिया गया। दूसरे सेट बनाए जा रहे हैं, बने रहिए इस चैनल के साथ में। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे मैंने बताया आपको, अपनी प्लेलिस्ट खोल के देख लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन जो हमने बना दिए हैं वो मिल जाएंगे। 2021 के जो क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए सॉल्व किए थे, जो 2022 का भी जो टर्म एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो उनको ज़रूर देख लेना। उसके भी 2 सेट हैं और ये 2 सेट, 4 सेट ये, और मासिक जांच परीक्षा वाले सेट्स को तैयार कर लेना। गारंटी है 90+ स्कोर आपका आसानी से आ जाएगा। 90+ स्कोर मजाक की बात नहीं, आप पास नहीं हो पाओगे, और मैं 90+ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, जो मैंने बोला उसको फॉलो करिए, प्रिंट आउट कराइए, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को टिक करिए, फाइल बना के रखिए अपने साथ, और पढ़ते समय ध्यान रखें कि आपसे कोई भी गलती ना हो, कोई भी चीज़ छूटे ना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको घंटी के बटन के द्वारा क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन। आपको क्या है, कई वीडियो मिलते नहीं है, कई लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर ये बना दो वो बना दो, और बनाए हुए उसको 2-2 दिन 4-4 दिन हो जाता है, और आप लोगों को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आप लोग ने घंटी की बटन नहीं दबाई होती, सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो आपको दिक्कत आएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको दिक्कत आएगी। तो आपको एग्ज़ाम देना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। 9th के बाद आप 10th में जाओगे तो भी इस चैनल को आप यूज़ करोगे, 11th में जाओगे तो भी ये चैनल काम आएगा, और 12th में जाओगे तो भी ये चैनल काम में आएगा। तो ये चैनल आपके लिए सर्वव्यापी है, आने वाले 4 सालों तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इस चैनल से आपकी पूरी हेल्प होती रहेगी। तो बना करके रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।